कल हम लोगों ने देखा था कि सिंपल एक क्लासिकल रिपोर्ट बेस्ड ऑन पैरामीटर एंड सेलेक्ट ऑप्शन। और सेलेक्ट ऑप्शन का आप लोगों को समझ में आया? सेलेक्ट ऑप्शन में कितने पार्ट होते हैं अविनाश? मैं समझा नहीं सर। सेलेक्ट ऑप्शन में क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं? वो जो कल बता रहे थे सर, 4 ऑप्शन ये रहते हैं, इंक्लूड, हाँ, एग्जीक्यूट, चार वो चार नहीं नहीं ऑप्शंस। नहीं नहीं इंक्लूड एक्सक्लूड तो उसकी वैल्यूज होती है। चार वैल्यू क्या क्या रहती है, चार उसके कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं? क्वेश्चन समझ नहीं रहा सर। कौन बताएगा? मिंटू? एक तो सेलेक्ट ऑप्शन में कुणाल? समझिए, वो इवेंट से बोल रहे हैं क्या सर? क्या क्या अरे इवेंट नहीं, उसके सेलेक्ट? चार पार्ट नहीं बताए थे क्या मैंने कल? सेलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर में क्या डिफरेंस बताया था कल? सर वो सेलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर में ना, वो एक ही मतलब वैल्यू ले सकते हैं वहां से, और पैरामीटर में रेंज में ले सकते हैं, वही ना सर? पैरामीटर में रेंज में ले सकते हैं, ऐसा क्या? अब पैरामीटर में ले सकते हैं सर सिंगल में, और सेलेक्ट ये ऑप्शन में ले सकते हैं रेंज में। कुणाल? सर पैरामीटर में आपका आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल सकते हैं, और रेंज में आई है आपका, सेलेक्ट ऑप्शन में आपका रेंज आएगा फिर वहाँ पे। नहीं, उसके चार कंपोनेंट्स क्या क्या थे? चार कंपोनेंट्स याद नहीं आ रहा सर। और सर चार कंपोनेंट वही बोल रहे हैं क्या सर? अरे साइन, एक ऑप्शन, लो, एक हाई। एक मिनट यार, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई, बच्चे के लग गई, फोन आ रहा है, एक मिनट बाद आओ। ठीक है ठीक है। क्या हो गया? आवाज आ रही है ना बराबर? यस सर। हाँ सर। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने पिछली बार एक सिंगल टेबल से डेटा लिया था। आज हम दो टेबल से डेटा लेंगे और एक प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूलराइजेशन होता है वो करके देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है कि हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, जैसे प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उसका फ्लो समझने में हमें ईजीली रहे। तो हम ये दो काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं करूँगा सिलेक्शन स्क्रीन पे मटेरियल नंबर बनाऊँगा। तो आज की मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मटेरियल नंबर लेना है और मटेरियल के साथ-साथ उसकी मटेरियल कौन से प्लांट के अंदर है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है। ठीक है? 2 इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एक तो मुझे क्या लेना है मटेरियल, मटेरियल की टेबल कौन-सी होती है? मैटनर, सॉरी, मैटर तो मटेरियल मारा 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 मारा। वो होता है मारा। तो मारा से हमें मिल जाएगा मटेरियल नंबर। यहाँ से हम एक फील्ड और ले लेते हैं कि कौन सी तारीख पे बना हुआ है ये। और उसके बाद एक टेबल होती है प्लांट के लिए MARC। कौन सी होती है? MARC। मेयर्स। क्या नाम है? मिंटू और अविनाश, ये टेबल याद रखना है, MARC होती है प्लांट के डेटा के लिए। ओके सर। ठीक ओके है? सर। तो इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा? हम लोग इसमें मटेरियल मैटनर पास करना। और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वर्कस। वर्कस होता है प्लांट के लिए। वर्कस किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। प्लांट के ये लिखा हुआ ना प्लांट। तो यहाँ हम मटेरियल नंबर कुछ डालेंगे और वहाँ से हमें प्लांट मिल जाएगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल डालें कि मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल नंबर डालता हूँ। ये मटेरियल नंबर मैंने डाला, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। और यहाँ से मुझे प्लांट मिल गया। प्लांट क्या है इसका? 1000। ठीक है, तो ये लेंगे। और पहली वाली टेबल से क्या लेंगे? मटेरियल और किस डेटा मैटनर। लेना था? दो चीज़ें।
तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन स्क्रीन बनाते हैं। या अब एक चीज़ और देखो कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 टाइप्स बनाएँगे, तो उन दोनों टाइप्स का डेटा फाइनल टाइप्स में लेके आएँगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 टाइप्स बना रहा हूँ, एक मैटनार उसके लिए, मारा के लिए, और एक मैं बना रहा हूँ एमएआरसी के लिए, और एक मैं बनाऊँगा दोनों का फाइनल, दोनों में कंबाइंड डेटा के लिए। तो बिगिन ऑफ टी अंडरस्कोर मारा, मारा सॉरी मैटनार टाइप मारा का मैटनार। सिमिलरली ERDSA ये होता है ना फील्ड टाइप मारा का ERSD होता है। ये हो गया मारा के लिए, एंड ऑफ TY अंडरस्कोर मारा। सिमिलरली मैं बना देता हूँ प्लांट के लिए, टाइप्स बिगिन ऑफ TY अंडरस्कोर MARC। वहाँ से मुझे क्या लेना है, मटेरियल नंबर लेना है। एक और चीज़ नहीं, क्या वहां से करनी है, सर मटेरियल नंबर पास करना है। अच्छा, हाँ, वहां से मटेरियल नंबर लेना है, ठीक। नहीं, एक और चीज़ क्या हमें रखना है कि हम जब 2 टेबल से डेटा लेंगे, तो दोनों के बीच में ऐसा एलिमेंट होगा जो ये कॉमन लिंक होगा, होना चाहिए। जो दोनों में लिंक करेगा। तो लिंक के लिए क्या काम करेगा यहाँ पे, मटेरियल नंबर काम मैटनर। करेगा। ठीक है, हमारा का मैटनर हो गया ये, और दूसरा प्लांट हमारा वर्क्स। टाइप किसका होगा, MARC का वर्कर्स, एंड ऑफ TY अंडरस्कोर MARC। सेव करो। तीसरा एक और बना देते हैं कंबाइंड के लिए, टाइप्स, अब क्या नाम दूंगा मैं उसे, फाइनल, फाइनल। TY अंडरस्कोर फाइनल। फाइनल में क्या क्या आ जाएगा, मैटनार आ जाएगा, टाइप ERSD आ हमारा जाएगा। था मैटनार, एक ERSD आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, वर्कास आ जाएगा। तीनों का डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। एंड ऑफ TY अंडरस्कोर फाइनल कर देते हैं इसको। सेव, चेक, एक्टिव। और अब मैं क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ सेलेक्ट ऑप्शंस मटेरियल नंबर के लिए, एस अंडरस्कोर मैटनार और मारा का मैट। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा लेता हूँ। डेटा कैसे लेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट, अब वही क्या क्या लेना है, मैटनार मैटनर और वर्क्स SDA। ERSD कहाँ से लेना है ये, फ्रॉम मारा मारा, इनटू टेबल, TY मारा। नहीं हाँ डेट, हमने टेबल तो बनाई नहीं, यहाँ पहले टेबल बनाते हैं। डेटा IT अंडरस्कोर मारा, टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर मारा। सिमिलरली इसका वर्क एरिया भी बन जाएगा, वर्क एरिया मारा, और यहाँ से क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा। सर, ये सेकेंड लाइन को कॉपी करने के लिए कौन सा यूज करते हैं सर आप की? लगातार कॉपी करना है उसी लाइन को, कंट्रोल D। अच्छा, कंट्रोल D, ठीक है। और दूसरा हो गया IT अंडरस्कोर MARC टाइप टेबल ऑफ TY
MARC 3 इसका वर्क एरिया हो गया, MARD ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक्टिव MARD इज अननोन, MARD सर वहाँ पे नहीं किया था सर, नहीं ले रहे भाई, फाइनल। वो तो स्टोरेज लोकेशन वाला फाइनल। हेलो हेलो, हाँ मामा, आप एक काम करो, अब तो वहीं आराम से उतरो, इतने परेशान मत हो आप। हाँ, और कहीं और उलझ जाओगे आप, है ना। हाँ हाँ हाँ, आप आराम से बैठे रहो, टेंशन मत पटेल लो। नगर वादी सराय रोड है अपन वो 12 बजे फाइनल तुमने कर दिया, एक्टिव हो गया। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, लोकल स्ट्रक्चर, और उनसे रिलेटेड इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिफाइन किया है ना। अब आप चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, गेट डेटा फ्रॉम मारा, ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं कमेंट्स, इन चीज को क्या बोलते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स। ये कमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, पर ये जैसे कि किसी भी चीज़ पे हमें कुछ नोट्स वोट्स बनाना है लाइन के बीच में, या अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, तो हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो कल को, तो अभी तो हमारा छोटा प्रोग्राम होता है, कल को 1000 लाइन का 5000 लाइन का प्रोग्राम होता है, तो हमें पता चले कि हम ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, है ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लिख देते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे 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 करके फिर यहाँ लिख देंगे गेट मारा, तो इसका मतलब है कि मारा से डेटा ले रहे हैं, और यहाँ पे भी हम इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं कमेंट करने के, या तो हम क्या कर दें, इस तरह से कर दें, और उसके बाद जो लिखा जाएगा सारा कमेंट होगा। कमेंट होगा ना, वो ग्रे कलर में होगा, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, सेलेक्ट मेटनार ERSDA फ्रॉम मारा इनटू टेबल IT _ मारा और where मेटनार इन _मेटनार। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, हेलो सर। कल ही काम में लिया था ये तो। हम्म। अब आगे आते हैं, अब देखो, अब मेरे पास जो डेटा है वो IT मारा के अंदर डेटा है, ठीक है, समझ रहे हो। मेरे पास जो डेटा वो किसके अंदर है, IT मारा में। अब मुझे क्या करना है, IT मारा में जो मटेरियल नंबर है, वो मटेरियल नंबर मुझे किस में पास करने हैं, प्लांट की टेबल में, MARC में मुझे पास करने हैं। प्लांट की टेबल कौन सी हो गई, MARC है ना, यस सर। तो MARC में मुझे पास करने तब एक टेबल से डेटा दूसरी टेबल में पास करके, और उसका अगर हम डेटा उठाते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल एंट्रीज। क्या बोलते हैं, फॉर फॉर ऑल एंट्रीज। अब मैं जो लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखना, और फिर मैं जो समझाऊँ उसको समझने की कोशिश करना। सेलेक्ट मेटनार और वर्कर्स, वर्कर्स होता है प्लांट के लिए, फ्रॉम MARC इनटू टेबल IT, टेबल का नाम क्या है इसका, IT MARC, MARC। क्या तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आएगा फॉर ऑल एंट्रीज, फॉर ऑल एंट्रीज इन, सारी एंट्रीज किसके लिए चेक करनी है, IT_ तुम्हारा मारा के लिए, फॉर ऑल एंट्रीज इन IT_ मारा। हमें वो सब डेटा चाहिए जो मारा से रिलेटेड है, तो ये पूछेगा किससे कौन सा वाला डेटा, वेयर मेटनार, यानी कि वर्कर्स का जो मेटनार है, प्लांट के वाला जो मेटनार है, वो IT_ मारा के मेटनार के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी आ गई सेकेंड क्वेरी।
इसको हम बोलते हैं फोर रोल एंट्रीज। फोर रोल एंट्रीज का क्या मतलब हुआ कि मान लो हम लोग इसके अंदर कुछ सेलेक्ट ऑप्शन में कुछ मटेरियल नंबर डालेंगे, तो वो मटेरियल नंबर का डेटा हमारे पास आईटी मारा में आ जाएगा। अब आईटी मारा में हमारे पास क्या क्या डेटा है, मटेरियल नंबर है और क्या है साथ में, ईआर है, डेट ये दो फील्ड है। अब हम क्या क्रिएशन चाहते हैं कि उस मारा टेबल से जो मटेरियल हमें मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, मारा टेबल से जो मटेरियल मिले हैं, उन्हीं मटेरियल का, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मटेरियल का डेटा मुझे एमएआरसी से उठाना है ना। हमारा पर्पस क्या है, यही पर्पस है ना कि जो मारा से हमें मटेरियल नंबर मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं मटेरियल का डेटा मुझे क्या उठाना है, कहाँ से उठाना है, एमएआरसी से उठाना है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो है फोर रोल एंट्रीज। क्या है, फोर रोल एंट्रीज। तो अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल अगर हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें तो इसका भी यही मतलब हुआ कि सेलेक्ट करो डेटा एमएआरसी से आईटी एमएआरसी में, और किसके लिए, फोर रोल एंट्रीज, सारी एंट्रीज जो आईटी मारा के अंदर है। और आईटी मारा में किसके ऊपर आएगा डेटा, इसके ऊपर आएगा जहाँ पे मेटनार, आईटी मारा का मेटनार। तो कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। जब भी हम फोर रोल एंट्रीज लगाते हैं तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि पहले तो फोर रोल एंट्रीज क्यों लगाया, तो आप लोग बता देंगे कि सर जब हमारे पास एक इंटरनल टेबल में डेटा है और उसकी की फील्ड का डेटा हमें सेकंड वाले टेबल से वही डेटा चाहिए, तो हम फोर रोल एंट्रीज लगा देते हैं। अब वो पूछेगा इसको लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, तो इसको लगाने के लिए, इसको यूज़ करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जिस टेबल का हम डेटा लगा रहे हैं, पेरेंट टेबल का डेटा, वो खाली तो नहीं है। इफ़ IT अंडरस्कोर मारा मेरा इज नॉट इनिशियल। नॉट इनिशियल, खाली नहीं है। इनिशियल का मतलब खाली है, नॉट इनिशियल का मतलब खाली नहीं है, तो ही हमें ये काम करना है, तो ही हमें ये काम करना है। और नहीं करना है, अगर वो खाली है, एल्स का मतलब क्या है कि वो खाली है, तो हम मैसेज लिख देंगे या फिर यहाँ पे लिख देंगे नो मटेरियल नंबर फाउंड। कैसे लिख देंगे, नो मटेरियल डेटा फाउंड। क्या हुआ, अभी से समझने की कोशिश करो। हमने क्या करा, फोर रोल एंट्रीज करने के पहले ये चेक किया कि जिस टेबल के लिए हम चेक कर रहे हैं आईटी मारा के लिए, वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली होती है तो क्या होता है कि अगर मान लो मैं फोर रोल एंट्रीज लगा देता हूँ और आईटी में मारा में डेटा ही नहीं है, तो ये क्या करता है, ये सारा का सारा डेटा उठा लेगा एमएआरसी से। क्या करेगा, सारा का सारा डेटा उठा लेगा। और जब हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में होते हैं तो हो सकता है मटेरियल नंबर के अंदर कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 लाइन का डेटा हो, और अगर वो सारा का सारा डेटा उठा लेता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आगे की सारी प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या जिस टेबल से हम डेटा उठा रहे हैं वो खाली तो नहीं है। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये खाली हुई तो आईटी एमएआरसी के अंदर एमएआरसी टेबल से सारा का सारा डेटा आ जाएगा जो एमएआरसी के अंदर है, और हम वो नहीं चाहते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नोट इनिशियल का चेक लगाते हैं। और ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर नहीं हो, मतलब आईटी मेटनार इज नॉट इनिशियल होगा तो ये चलेगा, और एल्स वाला कंडीशन कब चलेगा, जब आईटी हमारा इनिशियल होगा। इनिशियल का मतलब खाली होगा, और वो खाली कब होगा, जब हमारे पास कोई डेटा ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे नो मटेरियल डेटा फाउंड। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोग्राम का फ्लो? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया आईटी एमएआरसी में डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सेव एक्टिव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का डेटा फाइनल में कंबाइन करूँगा। फाइनल का डेटा कैसे कंबाइन करूँगा, अब थोड़ा सा ध्यान दो। फाइनल में क्या क्या है, फाइनल में है मटेरियल नंबर है, फाइनल में है डेट है, और फाइनल में है प्लांट है। अब ये सोच के देखो कि मुझे मटेरियल नंबर कहाँ से मिलेगा, मुझे मटेरियल नंबर मिल जाएगा आईटी मारा से, ये वाला डेटा भी मुझे मिल जाएगा आईटी मारा से, और ये वाला डेटा मुझे मिलेगा आईटी एमएआरसी से। एमएआरसी से। तो
तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 लूप लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? 2 लूप लगा देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल जो है वो एक से ज़्यादा प्लांट के अंदर हो, है ना? तो एक मटेरियल मेरा मल्टीपल प्लांट्स में होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक प्लांट के डेटा में मुझे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मटेरियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइनल में ऐड करो। कैसे करेंगे? अब ये जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये डेटा तो हमें मारा से मिल जाएगा। ये मटेरियल प्लांट वाला डेटा जो है MARC से मिलेगा, और एक मटेरियल नंबर के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लांट भी हो सकते हैं। ये 3 चीज़ों को दिमाग में रखते हैं हम फाइनल प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम लगाएंगे लूप। क्या लगाएंगे? लूप एट IT_मारा इंटू वर्क एरिया अंडरस्कोर मारा। तो ये लाइन क्या करेगी? सारा का सारा डेटा क्या करेगी? 1 बाय 1 कहाँ से लेके आएगी? IT मारा से वर्क एरिया मारा में लेके आएगी। अब मैं फाइनल का वो प्रिपेयर करता हूँ। हमने इंटरनल टेबल के ऑपरेशंस पढ़े हैं, याद है कि नहीं कुछ? ऑपरेशंस ऑन इंटरनल टेबल। हाँ सर। तो उसमें वर्क एरिया को प्रिपेयर करके टेबल में ऐड करने के लिए कौन सा कमांड काम में आता है? अपेंड। मिश्रा जी, सर इंसर्ट। नहीं अपेंड सही है। अच्छा। हाँ, अपेंड सही है, इंसर्ट भी सही है, लेकिन अपेंड ही काम आएगा क्योंकि हम डेटा को नीचे इंसर्ट ऐड करते जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ मिश्रा जी कि अपेंड काम में कैसे लेते हैं? सर वो रिवाइज नहीं किया था सर, भूल गया हूँ। यार ये कोई बात हुई क्या? फिर कैसे बात बनेगी? मिंटू, सर हम लोगों ने क्या किया था अपेंड करने से पहले? क्या किया था? क्या प्रिपेयर किया था? दिग्विजय, ऐसे तो मैं कोर्स खत्म करवा दूंगा और तुम लोग ऐ करते रह जाओगे। कुणाल, अपेंड किया था? सभी क्या अपेंड के लिए क्या करते हैं? याद नहीं आ रहा सर, वो अपेंड देखना के लिए पड़ेगा। हम वर्क एरिया प्रिपेयर करते हैं और फिर उस वर्क एरिया को टेबल में ऐड करते हैं। वर्क एरिया लाइन होती है, इंटरनल टेबल की एक सिंगल लाइन होती है ना वर्क एरिया, ये तो पता है सबको। तो पहले हम एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन को टेबल में डाल देंगे, फिर अगली लाइन बनाएंगे, उसको टेबल में अपेंड करा देंगे, फिर अगली लाइन बनाएंगे, टेबल में अपेंड करा देंगे। ठीक है? तो कैसे बनाएंगे देखो, अभी हमें कौन सा बनाना है? फाइनल बनाना है। तो फाइनल को प्रिपेयर करेंगे, तो वर्क एरिया फाइनल। पहला एलिमेंट कौन सा हो गया इसका? फाइनल में पहला एलिमेंट कौन सा है? मैटनर। मैटनर। इसकी वैल्यू कहाँ से मिल रही है? कौन से वर्क एरिया से मारा मिल से, रही है? वर्क एरिया मारा वर्क एरिया मारा का मैटनर। मैटनर। सेकंड वाला कौन सा है? ERSD है, ERSD की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मारा से भी। मारा का ERSD। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है? वर्कस है। वर्क्स। तो कहाँ से मिलेगा वो? MARC से। MARC से मिलेगा। अब MARC का डेटा हम लोग तो यहाँ ले नहीं रहे, यहाँ तो हमारे पास वर्क एरिया हमारा ही आ रहा है। तो दूसरा लूप उसका डेटा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? दूसरा लूप लगाएंगे। लूप एट IT_MARC इंटू वर्क एरिया MARC। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, हमें अब वही डेटा चाहिए। कौन सा वाला डेटा चाहिए बताओ? इन दोनों टेबल में क्या वो कॉमन होगा कि हम उसका मार्क्स MARC उठा लेंगे? मैटनर कॉमन होगा ना, तभी तो हम उठाएंगे। भाई हमारे पास 2 टेबल है, हमें दोनों टेबल को कंबाइन करना है, तो बीच में जो की एलिमेंट होगा वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तभी हम उसका डेटा उठाएंगे, वरना तो हर किसी वर्कर्स का डेटा उठा के हमें दे देगा, है ना?
Yes. तो लूप एट IT MARC into work area MARC where मटेरियल नंबर इज इक्वल टू किसका मटेरियल नंबर, वर्क एरिया हमारा वर्क जो मटेरियल नंबर हमारा। है उसका मटेरियल नंबर। तो ये लाइन समझ में आ रही है? इस लाइन का क्या मतलब यस है? सर, यस सर, कुणाल, यस सर, समझ में आ गई सर। दिग्विजय, Yes. हाँ सर। मिश्रा जी, आ रहा है सर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं और वहाँ पर वही लूप उठाएंगे, वही डेटा उठाएंगे जिसका मटेरियल नंबर इसके इक्वल होगा और उसको क्या करेंगे, अब फाइनल में डाल देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपेंड कीवर्ड लगाएंगे, अपेंड वर्क एरिया फाइनल, और आप क्या लिखेंगे, अपेंड वर्क इनटू एरिया टेबल टू IT फाइनल। फाइनल। मल्टी प्रिंटर चल नहीं रहा, चल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक फाइनल का डेटा प्रिपेयर कर दिया। लूप एट IT फाइनल इंटू वर्क एरिया फाइनल, सॉरी IT मारा इंटू वर्क एरिया मारा। हमने एक जो मेन टेबल थी जहाँ से हमें मटेरियल नंबर मिल रहा था वहाँ से हम लोगों ने डेटा उठाया, उस डेटा को उठा उठा के हम लोग क्या करते गए, फाइनल प्रिपेयर करते गए। हमारा फाइनल के जब सारे फील्ड हमें मिल गए, ये लास्ट वाला फील्ड था, ये फील्ड हमें मिल गया, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको वर्क एरिया को IT फाइनल में अपेंड करा दिया। जब वो अपेंड हो गया, अब हमारा अगला लूप चलेगा, अगला मटेरियल नंबर मिलेगा, उसका डेटा ये कर देगा, वापस MARC में जाएगा, MARC में वहीं जाएगा जिसका मटेरियल नंबर पहले वाली टेबल का मटेरियल नंबर को बराबर होगा, उसका डेटा पकड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, इस तरह से ये हमें डेटा देता जाएगा। हमने अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ लूप के अंदर लूप लगाया है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि एक मटेरियल नंबर मल्टीपल प्लांट में हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं, ताकि मान लो एक मटेरियल नंबर 10 है और वो 3 प्लांटों में है, तो उसका जो MARC के अंदर तीनों के तीनों प्लांट हमें मिल जाएंगे और वो अपेंड हो जाएगा। अब क्या होता है कि बाई चांस अगर हमें ये कन्फर्मेशन हो, बाई चांस हमें क्या हो, ये कन्फर्मेशन हो कि नहीं एक मटेरियल जो है वो एक ही प्लांट में होता है, बाई चांस हमें ये एक फंक्शनल कन्फर्मेशन दे दे कि एक मटेरियल जो है वो एक ही प्लांट में, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, आ रही है सर। कि एक मटेरियल एक ही प्लांट में है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये वाला भी चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम ये वाला चीज़ काम में ना लेके एक दूसरा चीज़ काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं रीड टेबल। रीड टेबल याद है, ऑपरेशंस ऑन इंटरनल टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था रीड टेबल, दिग्विजय। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो मिंटू कैसे काम में लेते हैं इसको? सर रीड टेबल से हम लोग कोई भी डेटा का आप बताओ, अभी मुझे रीड करनी है टेबल, MARC करेंगे। उसका सिंटेक्स कैसे लिखना है सर? हाँ, रीड टेबल का सिंटेक्स याद नहीं आ रहा था। मिश्रा जी बताएंगे। सर ये ऑपरेशन इंटरनल टेबल से ठीक से नहीं किया था। क्यों नहीं किया भाई, है? थोड़ा सा हफ्ता हो गया इसको तो। दिग्विजय कैसे आएगा सिंटेक्स? सर इंटरनल टेबल को वर्क एरिया में पहले करेंगे विद एक यूनिक की। वो तो ठीक है, अभी एग्जैक्ट सिंटेक्स चाहिए मेरे को। अच्छा, तो अभी करेंगे रीड टेबल IT फाइनल। नहीं IT फाइनल नहीं, IT MARC। ओके, RTMARC इनटू वर्क एरिया। हाँ अब वर्क एरिया सर फाइनल वाला है का MARC का? ओके, MARC। देखो, जिस टेबल को रीड करते हैं उसी को उसके वर्क एरिया में रीड करते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। हाँ हाँ, विद की MATNR। वेरी गुड, MATNR अब इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, अब str1। नहीं, वो स्ट्रिंग वैल्यू तो हम उस केस में दे रहे थे जब हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो हमें एस मटेरियल की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इस वाले मारा से, से, है ना? हमारा से। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क एरिया वर्क एरिया मारा 12 का
एमेटियाना। और मैंने क्या कहा था कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, इफ डेटा फाउंड साइज सब आर सी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0। इज इनिशियल, अगर इनिशियल। सक्सेस होता है तो, है ना। हाँ अगर कोई भी प्रीवियस ऑपरेशन सक्सेस होता है तो हम लोग तो क्या करते हैं, साइज सब आर सी इनिशियल होता है। यही नहीं, अगर सेलेक्ट भी है तो साइज सब आर सी इनिशियल होगा अगर डेटा मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो नॉट इनिशियल होगा साइज सब आर सी। और टेबल कब इनिशियल होगी, जब डेटा नहीं होगा तो टेबल इनिशियल होगी। और टेबल इनिशियल का क्या मतलब होता है, खाली। तो टेबल अगर खाली है तो इसका मतलब डेटा नहीं मिला, टेबल खाली नहीं है तो इसका मतलब डेटा है ना। हाँ साइज सब आर सी खाली कब होगा, जब प्रीवियस ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ लिखो वर्क एरिया एम ए आर सी, सॉरी फाइनल प्रिपेयर करना है तो वर्क एरिया फाइनल का वर्क्स इज इक्वल टू वर्क एरिया एम ए आर सी का। और ये कब मिलेगा, जब ये रीड वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड वर्क एरिया फाइनल को IT अंडरस्कोर फाइनल। ठीक है, ये कर दिया। और अब क्या कर देंगे, लूप एट IT फाइनल इनटू वर्क एरिया फाइनल, और उसको आप लोग क्या कर दोगे, राइट करा दोगे। राइट कराना तो आता ही है। यस सर। वर्क एरिया फाइनल का मैटनार या जो भी फील्ड होगा आप उसको क्या करोगे, बाकी फील्ड को भी करवा दोगे। ठीक है, अभी मैंने लिख रहा हूँ ये राइट वाइट वाला। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरी कहानी बता देता हूँ और उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, डिबग करते हैं। तो ये क्या किया, ये मैंने टाइप्स बना दिए जो जो डेटा चाहिए था और एक फाइनल बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्रीन का एलिमेंट दे दिया। उसके बाद मैंने डेटा ले लिया मारा से, ये मैंने लिख दिया, कमेंट दे दिया कि गेट डेटा फ्रॉम मारा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमेंट है, कोई कुछ भी लिख सकते हो उसमें, गेट डेटा फ्रॉम MARC, और ये MARC का डेटा आ जाएगा। कैसा आएगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि पहले IT हमारा खाली तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम फॉर ऑल एंट्रीज लगा रहे हैं इसलिए। तो हम करेंगे वो डेटा ले लो MARC से, IT MARC के अंदर जो डेटा IT मारा में अवेलेबल है वो कौन सा वाला डेटा, IT मारा का मैटनार MARC के मैटनार के इक्वल होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, लूप बनाया और लूप के अंदर इस तरह से हम लोगों ने उसको रीड किया। तो रीड टेबल कब लगाएंगे ये हमें पता चल गया, और लूप कब लगाएंगे ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल वाले भी यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, F8 करते हैं, मटेरियल नंबर डालते हैं 1 से लेकर 10,000 तक के डाल देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन, इसके 4 पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे, इनको ध्यान रखना कौन कौन से हैं। F6 करो। अच्छा ये देखो साइज सब आर सी,
0। अभी है हम लाइन नंबर 40 पे। अब मैं F6 करता हूँ, साइज अब RC है 0। इसका मतलब लाइन नंबर 40 का हमें कुछ डेटा मिला है। क्या मिला है? डबल क्लिक करो, हमें 458 रोज मिली है, 458 डेटा मिला है हमें। ये वो डेटा है, ठीक है। इसको ऐसे एक्सपेंड करके देखो, ये मटेरियल हमें मिल गया। इसमें जाओ, अब क्या होगा? इज नॉट इनिशियल, नहीं है ना खाली, तो ये अंदर चल जाएगा। खाली होती तो कहाँ चल जाता है? एल्स पे। अब F6 करो, साइज सब RC क्या है? 0। इसका मतलब हमें डेटा मिल चुका है MARC से IT MARC में। कितना डेटा मिला हमें? 304 डेटा मिला है। 304 डेटा मिल गया, तो जिसका डेटा हमें मिल जाएगा, देखो 23 था इसके अंदर। IT मारा में पहला जो डेटा है ना, वो किसका डेटा है? देखो 23 का। सेकंड वाला किसका है? 38 का। इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें पहला डेटा किसका है? 38 का। तो इसका मतलब 23 का नहीं मिला। नहीं मिला ना? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है सर। अब यहाँ पे आओ। अभी क्या करेगा? लूप लगाएगा। IT मारा से वर्क एरिया मारा के अंदर लूप लगाएगा। अभी वर्क एरिया मारा को डबल क्लिक करो, अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। अब मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ, देखना। जैसे मैं F6 प्रेस करता हूँ, ये डेटा आ गया, उसका कुछ डेटा आ गया, और ये यहाँ पे इसका ब्लैंक है, तो वो खाली है। इसका मतलब डेटा नहीं मिलता उसको। यहाँ पे मटेरियल नंबर मिल गया। वर्क एरिया फाइनल के मेटनार पे क्या आता है? देखते जाओ, वर्कर्स पे क्या आ रहा है, देखते जाओ। और ये IT फाइनल। F6 करते हैं, मटेरियल नंबर पे आ गया डेटा, फाइनल के मेटनार पे आ गया। F6 करो, कुछ था ही नहीं, 0 आएगा। अभी क्या करेगा? लूप लगाएगा MARC पे। किसके लिए लगाएगा? देखो, वर्क एरिया हमारा का मेटनार। वर्क एरिया हमारा का मेटनार क्या है? अभी 23 है। 23 के लिए इसको मिलेगा नहीं डेटा। ये कहाँ चला गया? लूप से सीधा बाहर चला गया, अब आगे जाएगा। अभी इसने क्या किया? अभी इसने इसको अपेंड नहीं किया, नहीं किया ना, तो अब उसने वो डेटा हमें नहीं दिखाया। अब जो फाइनल बनेगा उसके अंदर वो डेटा हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि चाहे वो डेटा मिले या ना मिले, मतलब उसको अगर प्लांट का डेटा मिले या ना मिले, लेकिन मटेरियल तो हमें दिखना चाहिए, है ना। और अब हम एक चीज़ और लगा देते हैं कि अगर प्लांट नहीं है, अगर प्लांट नहीं है तो क्या करें? लिख दे नो प्लांट डेटा अवेलेबल। दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। अभी क्या कर रहा है? अगले वाले पे गया, अगला वाला का डेटा है 38 का डेटा मिल गया। IT फाइनल में क्या कर देगा? ये अपेंड कर देगा, एक रो आ गई। इसी तरह से चलता जाएगा। अपेंड कर देते हैं, ये इसने डेटा लिख दिया। अभी मैंने गलत लिखा है, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेटनार कोमा वर्क एरिया फाइनल का ERSDA कोमा वर्क एरिया फाइनल का वर्कर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि ये 5 से शुरू हो, ये 25 के साथ शुरू होगा, और ये 35 के साथ शुरू होगा। तो दोनों मेटनर हो गया सर। हाँ, ERSDA, ठीक है। F3 करते हैं, डेटा लिख दिया। तो इस तरह से इसने ये डेटा लिखा है। अच्छा, मैं थोड़ा स्पेस नहीं दिया, स्पेस भी सही दे देता हूँ। 35 के बजाय इसको मैं कर देता हूँ 45।
ठीक है, ये डेटा आ गया। अब वो वाला डेटा तो आया नहीं 23 का। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेटा सारा है और जहाँ पे मेटना सॉरी उसका प्लांट नहीं है वहाँ पे आ जाएगा नो प्लांट डेटा अवेलेबल। ये तो उसके लिए स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जहाँ प्लांट नहीं है वहाँ पे हम कर देते हैं प्लांट नंबर 0000, ताकि हमें आइडिया लग जाए 00 का मतलब डेटा नहीं। कैसे करेंगे, अब इसको कर देते हैं हम कमेंट। हाँ, इसको ओपन करते हैं। अभी क्या करेगा, रीड करेगा ITMARC को वर्क एरिया के अंदर जहाँ मटेरियल नंबर सेम हो। अगर इनिशियल है तो वो डाल देगा, मतलब इनिशियल का मतलब रीड टेबल सक्सेसफुल हो जाता है तो वो यहाँ डाल देगा। अगर नहीं, रीड टेबल सक्सेस नहीं होता है, इट मीन्स डेटा नहीं मिलता है, तो क्या करें, तो वर्कर्स के अंदर ये डाल दे डबल लाइन का डेटा। ठीक है, और उसको कर दे अपेंड, कंट्रोल एस, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3। देखो, सबसे पहले क्या करेगा, वही IT 12 में डेटा लेके आएगा। 12 का डेटा हमें मिल जाएगा, 458 रो मिल गई। नोट इनिशियल खाली नहीं है, खाली नहीं है तो अंदर जाओ, अंदर जाएगा MARC में आएगा। MARC से कितना उठाएगा डेटा, 340 उठा लिया तो ये एल्स में नहीं जाएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, लूप लगा रहा है, लूप लगा रहा है। अब फाइनल प्रिपेयर करेगा, पहले मेटनाल में डालेगा, ERSDA में डालेगा, प्लांट का डेटा उठाएगा रीड टेबल का बेस्ड ऑन मटेरियल नंबर, एंड देन अब यहाँ देखना साई सब RC। पहले वाले के लिए हमें डेटा नहीं मिला, साई सब RC 4 हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा तो कितना हो गया, 4। तो किस में जाएगा ये, एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में गया, वर्कर्स में क्या डाल देगा ये डबल लाइन, और उसको फाइनल में कर देगा अपेंड। फाइनल में आ गया, अब वापस जाएगा अगली बार, 38 वाला डेटा मिला, 38 वाला डेटा ये रीड करेगा तो उसको मिल जाएगा, तो फाइनल में अब क्या आ जाएगा, 1000, जो एक्चुअल में इसका है वो डेटा आ जाएगा। इस तरह से करके क्या करता जाएगा, बना देगा और एफेक्ट कर देगा। अब की बार हमें डेटा मिल गया, तो जहाँ 9999 है इसका मतलब वहाँ पे डेटा नहीं था, और बाकी जो डेटा है वो आ गया। ठीक है, यस तो आज हम लोगों ने क्या किया कि 2 टेबल का डेटा उठा के तीसरे में प्रिपेयर किया, और एक ये चेक लगा के देखा अगर डेटा खाली है तो हमें क्या करना है, उसको डबल लाइन के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, हाँ आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है सर, एक बार बनाएंगे फिर इसके हाँ बाद। कोई नहीं, बना लो, वीडियो तो है ही है। यस सर। ठीक है, मिश्रा जी कुछ पूछना है। यस सर, एक बार ना वो ऑपरेशंस ऑन इंटरनल टेबल एक बार सर फिर से थोड़ा करवा दीजिएगा ना। अरे वो वीडियो तो देखो यार, वीडियो किस लिए बना रहे हैं। देखा मैंने एक बार, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ पूछो। एक मिनट। हेलो। हाँ दिग्विजय। एक्चुअली सर मुझे एक मतलब बाहर जाना था, पापा की कार बंद पड़ गई हाँ है, हाँ, तो जाओ। अविनाश थोड़ा सा है ना, एक बार वो वीडियो देखना हाँ, और सर्च करना गूगल पे भी, जो नहीं समझ में आ रहा है, और फिर एक बार मुझसे और पूछ लेना फिर। ठीक है, ठीक है सर। वो बताया था ना मैंने कि क्या फ़ायदा होगा सर्चिंग का, हाँ। तो वैसे। ठीक है, मिंटू जी सर। कुछ डाउट। नहीं सर, डाउट नहीं है। वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, जी बिना देख के प्रोग्राम बनाओ। बिना देख के प्रोग्राम बन जाता है तो इसका मतलब ऑल ओके, बिना देख के नहीं बनता है तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। फिर से वीडियो देखो, फिर से कोशिश करो, यही सॉल्यूशन है इसका। प्रैक्टिस ही सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और ये जो जी सर, सिंटेक्स वगैरह थोड़ा याद नहीं रह रहा सर। हाँ, वो सिंटेक्स तभी याद रहेगा
जब आप एक-एक चीज़ को 10-10 बार अपने हाथों से निकालोगे, वरना नहीं रहेगा। जी सर। 1-2 बार नहीं, 10 बार कह रहा हूँ मैं। कम से कम 10 बार जब हम अपने हाथों से लिखेंगे किसी चीज़ को, तभी होगा। अभी कुणाल है, कुणाल से पूछो, ये एक बार पहले भी मतलब लगभग काफ़ी पढ़ चुका है ना कुणाल? जी सर। लेकिन ये हाँ प्रैक्टिस नहीं सर। कर पाया, और ये प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो अब दिक्कत आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस ही है। सही कह रहा हूँ ना कुणाल? हाँ सर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन याद तुम्हें रखना है, समझना तुम्हें है, प्रैक्टिस तुम्हें करना है। समझने में जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, जी सर। है ना? सर आज थोड़ा वो रीड का भी कॉन्सेप्ट और सारा एक साथ में मिला के किए ना, इफ नहीं, नहीं, एल्स का नहीं, यूज रेट रेट का कंसेप्ट नया नहीं है। रेट तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। में सिखा दिए थे, तो एक साथ सबको यूज करके बताया ना, तो थोड़ा सा अरे वहाँ पर ऐसे ही होगा, अभी दिक्कत। तो और भी आएँगे। धीरे-धीरे क्या होगा, क्लास बढ़ती है। देखो ये अपना वो गया साइंस मैथ्स वाला कि भाई एक बार आया, अगला कुछ और आएगा। अब तो धीरे-धीरे कंबाइन होती जाएगी चीज़ें। जी सर। हाँ, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो धीरे-धीरे इतना कंबाइन हो जाएगा कि दिमाग में कुछ भी फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, याद हाँ। रखो, है ना? प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अविनाश, मिंटू, कि भाई वीडियो देखो, जी। वीडियो देख के उसके थोड़ा-सा, अगर जैसे तुम्हारे पास तो टाइम है, कुणाल तो अभी जॉब में वो नहीं कर सकता। अपने वीडियो देखो, वीडियो देख के उसका एक नोट्स बनाओ। मैंने उस दिन अविनाश को भी ये समझाया था, थोड़ा-सा नोट्स बनाओ अपने, और नोट्स बना के उसको अच्छे से एक बार समझो। वीडियो भी देख लिया, नोट्स भी देख लिया, फिर अपना प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम में कहीं अटकते हो तो नोट्स को समझ के फिर से प्रोग्राम बनाओ। इस अगर बन जाता है तो इसका मतलब तुमने जो लिखा है वो सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बनता तो इसका मतलब तुम्हारे प्रोग्राम समझने में ही गड़बड़ है। तो उसको फिर से देखो, फिर से करो, क्योंकि वीडियो तो तुम्हारे पास सही है, सारा सब कुछ सामने है ही है, तो दिक्कत तो पता चल ही जाएगी क्या दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ चूक रहा हूँ, है ना? तो बस प्रैक्टिस करते रहो। जब हो जाए सक्सेसफुल तो इसका मतलब हो गया है। एक बार हो जाए तो कम से कम 5 बार खुद से वैसे बना के देखो बिना एरर के, तो सब कुछ हो जाएगा। रीड भी याद हो जाएगा, लूप भी याद हो जाएगा, और सब कुछ याद हो जाएगा। पर वो तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस करो, वरना नहीं। ठीक है? जी सर। ठीक है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। अगली बार जब आओ तो पूरा सारा सब कुछ समझ के आना अगली क्लास में, क्योंकि ठीक है सर। क्लास बढ़ती जाती है, कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, और कुछ? नहीं नेक्स्ट सर। टॉपिक क्या होगा सर, थोड़ा सा देख लेंगे, अरे पहले ये तो कर लो। हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो इसी को मॉड्यूलराइज करेंगे, एक तीसरी टेबल से डेटा और उठाएंगे। ठीक है? और बाकी जो मैंने वो जो लिंक दिया था, उसी लिंक को, हाँ उसी के अंदर क्लासिकल रिपोर्ट आएगी, तो उसी को फॉलो करना। उसके अंदर क्लासिकल रिपोर्ट वाला ही चीज़ है, वही मैं देख रहा हूँ। वही अगर अगर जैसे फ्री हो जाते हो, ये प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारी सबकी, तो उसके अंदर जाके अगला वाला सेक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है? ठीक ठीक यस सर। ओके। बाय सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है सर।